बोलना। बास जगह ऐसे होते हैं जहां झूठ बोले थे भी सवाब। इमाम गजाली तो उसकी लंबी फेरिस्त बनाई है। क्या जबरदस्त नखला तुम्हें, अच्छे ही ना। उन्हें मुनव्वर क्या कह बोला तुम्हारे बारे में, चुप के। उसके बाद क्या खा रही, खाना खाए, खाओ खाओ, रत्ती रत्ती बोलकर जरा खाओ। दवा कौन सी खा रही है, अच्छी ये दवा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी दवाई है। ऐसा बोलना MBBS बेकार हो जाना। उसके बाद जरा इधर उधर की बातें करता रखो, अच्छा करना। फिर भी आप तुम मरीज के पास ज्यादा देर बैठना बास फुकहा के नजदीक मकरूह है। बैठ जाते हैं नहीं, जल्दी निकल को, फिर भी आंखों बोलकर आना, कत्ती भी डराना नहीं, घर वाले को भी तसल्ली देना। आजकल कहाँ है ये तालीम, घुसते से घुसते मरीज को देखते से देखते जबरदस्त इस्राइली बम, कैसे थे तुम्हें, कैसे हो गए, नहीं सदर तो बोलते नहीं, कैसे लड्डू के सका थे तुम्हें, घूमते थे तुम्हें, कलर पूरा चलेगा। आइंदा इतवार को मरने वाला सबक पड़ जाता है, खत्म। इतने दवाइयां, वो अस्पताल को गया सो बचा नहीं कौन भी, कहां गए तो भी कौन भी बचता नहीं। तसल्ली लेकर आना। मैयत के हुकूक वहां से शुरू होते हैं। और हजरत का ये कहना मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि मेरे दोस्तों में से अगर मैं किसी की इयादत करता हूँ, बाद में उसकी मौत की खबर मिलती है, मुझे उतनी परेशानी और तकलीफ नहीं होती। बगैर इयादत के मौत की खबर मिलती है, मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि काश मैं इयादत कर लेता तो कितना अच्छा होता। फिर मैयत को गए तो भी तसल्ली देकर आना। लेकिन सब खत्म हो गया हमारा। अभी चिट्ठी क्या आई है देखो, कौन भेजे कौन नहीं भेजे उसकी तहकीक मत करो। अफसोस होता है गैर कौम के किराए के घर में मुसलमानों की मैयत को रखने नहीं देते। अब हमें यहाँ क्या बोल सकते हैं, घर गैर कौम का है और वो गैर कौम यहाँ नहीं है, क्या कर सकते हैं। इसीलिए शुरू में बोला नहीं, औखाफ का इस्तेमाल होता ये मसले ना आते। क्या हजरत से बेहतर सूरत क्या कि हमें घर लेते वक्त इस तमाम हमारे डिमांड रख डालना, साहब हमने बच्चे ज्यादा, हमारे ईदा भी ज्यादा, मेहमाना भी ज्यादा, मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में है। इन तमाम चीजों को आप कबूल करेंगे, आपके घर में हमें किराए को रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें मजीद तुम ना सताएंगे। सताना तो किसी को जायज नहीं। मुसलमान रात के 2 बजे तक सोते नहीं, गैरों को तकलीफ होती। बिल्कुल सही चीज़ है ये। एक जमाना गैर मुस्लिमा घरा बनकर अपने अंदर आहद कर लेते हैं मुसलमाना को देना, इसलिए कि मुसलमान घरा को पाक साफ रखते हैं, इसको कबूल को नमाजा पढ़ते, कुरान पढ़ते हैं उनको। अब मैं शहर का नाम भी लेना नहीं चाहता, साथियान रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात अगर वहां तक पहुंच गई तो मेरा क्या भुरता होगा मुझे नहीं मालूम है। तो
बात इलाकों में तो बाकायदा पक्का किसे दिए तो भी मुसलमानों को नहीं देना। ये तो गैर कौम की बात हजरत, गैर कौम की बात। मुसलमान क्या भी आसमान से उतरे सुनी, मुसलमाना भी मुसलमाना को घरा देना का तो ऐसे सवाल करते ही जमीन को इख्तियार होता तो निगल जाए। मुसलमाना को घरा देना का तो मुसलमाना पूछते कितने बच्चे बोल, अरे बच्चे को भी घर को क्या ताल्लुक भाई। मेहमान आते हैं क्या बोलकर पूछते मुसलमान, कृष्णगिरी में नहीं रहूंगा, नहीं है क्या तो बोलो बेंगलुरु छोड़ को यहाँ आ जाता है, हर जगह है। बकरीद में बयान किया तो शायद बयान आप लोग सुने होंगे, हमारे दोस्तान बैठे सुने हैं। एक मुसलमान को घर की शर्त पर दिया है कुर्बानी घर में नहीं करना, कुर्बानी घर में नहीं करना, घर के अंदर नहीं करना। बात सही। मैंने उस शादी से जो शिकायत लेकर आया उससे मैंने पूछा कि भाई तेरी बात एक दर्द एक इस्लाह मुझे बयान में बयान करना है, लेकिन ये तो बता कि तेरा घर कहाँ और कैसा है। तो उसने कहा कि हजरत हम 3-4 हैं जो कुर्बानी देने की ताकत रखते हैं और घर के अंदर नहीं हजरत, पार्किंग में करना चाहते हैं। अपार्टमेंट है, ऊपर हमारे घर है, नीचे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जहां छोड़ते हैं वहां पर हम लोग को भी बड़े का नहीं, छोटे जानवर 2-3 दिन पहले लाकर बांधते हैं और उसके बाद जब वक्त आता है तो हम ज़बा करते हैं। तो घर का ओनर खुद मुसलमान रहकर कहता है कुर्बानी करना का तो पैसे लो घर छोड़ो। बाद में मैं और तहकीक के लिए आगे बढ़ा, किसका भी घर कौन भी तुम्हें ओनर उनके, हजरत तुम्हारे आशिक हजरत, ये देखो इल्जाम मेरे ऊपर। अब मेरे आशिक हैं तो मुझे फोन करना है, उनकी सलाह करना है। अब मैं उनका फोन नंबर लेकर जब मैंने उनको फोन किया तो वो कहते हैं कि हजरत आप तक जो बात पहुंची सही है, मेरा अपार्टमेंट है हजरत, कुल 10 घर हैं जिसमें मेरा भी घर है, बकिया 9 घरों में 4 मुसलमान हैं, 5 गैर मुस्लिम हैं। इन गैर मुस्लिमों को तकलीफ होती है इसलिए मैंने मना किया। मैंने कहा कि भाई कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म को अदा करने के लिए किसी और की तकलीफ का लिहाज नहीं होगा। क्या हजरत? अल्लाह का हुक्म अदा करना है। हाँ, अगर तुम किसी मुसलमान को इसलिए घर से निकालते हैं कि उसके रात को देर तक जागने या टीवी चलाने या घर के शोर की वजह से गैर मुस्लिमों को तकलीफ पहुंचती है, ये इंसानियत और इस्लाम और अखलाक में दाखिल है। कुर्बानी की वजह से आप निकालना चाहते हैं और कुर्बानी पर पाबंदी करना चाहते हैं। ऐसे भी हैं मुसलमान, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे भी हैं। गैर मुस्लिमों का लिहाज करके मुसलमानों को घरों के अंदर कुर्बानी करने से मना करते हैं। ऐसे ऐसे वाकयात हैं। सवामी परसों ईद उल अजहा, आज बकरा लाखों बंदा लिया, घर का किराएदार वो ओनर आज रात कुछ को बकरे को काट डाले।
वो केस भी मेरे पास आया। और एक केस आया हजरत, एक घर में एक साहब बकरा रखे करते कुर्बानी का, उन्हें खाली रात को पुकारता तो पड़ोस वाले जाकर मस्जिद के जिम्मेदारों को शिकायत कर डाले, उन्होंने बकरा ला को बंदल को पूरी रात पुकारता, उन्हें हमना नींद नहीं आती, तकलीफ होती है। तो जिम्मेदार क्या कर डाले, कुर्बानी का बकरा जरा न जरा लिहाज करना बोल को उसे क्या बोले, एक काम करो जी, तुम्हें रात में बकरा मस्जिद में लाको बंदा लो, मस्जिद में जगह थी, मस्जिद में लाको बंदा लो जी बोले। उन्हें क्या कर डाला, मस्जिद में लाको बंदा लो। दूसरे दिन चोर आको बकरा चुरा लिया। ये पूरे वाक़ये को पेश करके उन्हें मुझे पूछता, हजरत में घर के पास बकरा हिफाजत से बना था, बाजू वाले शिकायत करे, मस्जिद वाले लाको बनो बोले चोर चुरा लिया। अब मुझे बकरा वो मस्जिद वाले दिलाना कि पड़ोस दिलाना कि फतवा मेरे से पूछना। तमाम तर जरूरतों को सामने रखकर घरां बनना। देखिए, और एक बात यहाँ तक महदूद रखें आप कि हत्तल इम्कान गैर मुस्लिमों के घरों को किराए में लेने से भी बचें, इसलिए कि रूहानी एतबार से बड़े असरात हमारे घर में भी पड़ जाते हैं। ये किताबों में लिखा है। मैं पर्सनल इंशाअल्लाह ताला बयान के बाद हजरत को वो किताब और वो पूरी रिवायत बता दूंगा। रिवायत पैगंबर का फरमान। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे खुलकर बयान करने का मौका भी नहीं होता, उसकी वजह बात का खतरा नहीं, बात समझने की ताकत नहीं, ये वजह होती है उसकी। घरा बनो तो अच्छे बनो, बेहतरीन बनो। ये जो निज़ाम आया बहालत मजबूरी, इस निज़ाम को मजबूरी की सूरत में रखो। हैना को बोल को अच्छे अच्छे घरा वाले भी यहाँ ले का कर उसका इंतजाम करते हैं, तो फिर मैयतों के साथ एक किस्म का मजाक हो जाएगा। जरूरतमंद है, छोटा घर है, निज़ाम नहीं होता, नहलाने में, कफन पहनाने में, दीदार कराने में और भी मसाइल आते हैं, तो उस सूरत में ये तमाम मसाइल आ जाते हैं। मस्जिद रूम भी, नमाज रूम भी औरतों के लिए देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला इसका पूरा पूरा बदला जिम्मेदारों को भी अता फरमाए, और इसमें जिस जिसका हिस्सा लगा है अल्लाह तबारक व तआला उनको भी पूरा पूरा बदला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना।